दिया गया। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ममता दीदी ने कोलकाता के बाजार तक खुलवा दिए। ममता सरकार के इस कदम पर बीजेपी हमलावर है और गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब तलब किया है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है, केंद्र ने निर्देश जारी किए हुए हैं, तो क्यों ऐसे आयोजनों को मंजूरी दी गई। मामले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी कह रही है कि ममता ने यह सब कुछ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किया। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि ममता दीदी वोट बैंक के लिए तबलीगी जमात के लोगों की ना तो पहचान कर रही हैं और ना ही भारी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। और हमारे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धनखड़ जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है पश्चिम बंगाल की सरकार को कि जो हिदायतें दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस थी, उनका उल्लंघन किया गया है, धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत दी गई है। क्या ये बातें आपके संज्ञान में थी, जानकारी में थी? समीर, 8 तारीख को पहली बार जी राज्य का मुख्य सचिव मेरे से मिला। यह सरकार का मेरे से पहला संपर्क था। वो मेरे साथ 2.5 घंटे रहे। मैंने बहुत गंभीरता से उन सब बातों का उनके साथ शेयर किया और मैंने कहा, राज्य में लॉकडाउन प्रोटोकॉल को आप हैवीली कंप्रोमाइज कर रहे हैं जी। आपने जो एक्सेप्शंस दिए हैं वो कम्युनल ओरिएंटेड हैं और आप वहां सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस का यह हाल है कि पुलिस खड़ी है और आई शेयर द टोटल इंफॉर्मेशन विद हिम। ऐसा यदि होगा तो हम राज्य को बहुत बड़े खतरे में डालेंगे जी। और जहां तक निजामुद्दीन घटना का है, मुख्यमंत्री का पहला बयान खतरनाक था। उनको सकारात्मक रुख लेना चाहिए था। मैंने माननीय मुख्य सचिव को बताया कि तबलीगी जमात के लोग जी जिनसे IB स्टेट का मिला है, उनके नाम दिए हैं, आपने उनके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में समीर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का इंटरवेंशन अत्यंत सार्थक है। बहुत से लोगों ने मुझे कल बताया है कि बहुत सही समय पर आप ये कह रहे हैं कि शब-ए बारात का जो धार्मिक आयोजन हुआ, जिसकी इजाजत पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से दी गई, आपने खुद चेताया था सरकार के आला अधिकारियों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये हुआ। समीर, देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस, ये एक नहीं है जहां रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को पूरा बैन किया हुआ है जी। ये बहुत सरल तरीके से हो रहे हैं और ऐसा एविडेंस है कि पुलिस खड़ी है, निष्क्रिय है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये इन सब की ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और जहां तक देखोगे, नॉन एसेंशियल आइटम्स के खोलने की वजह से मार्केट खुल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही है। बहुत से इलाके इतने भयानक स्थिति में हैं कि जो सरकार को सक्रियता से कदम उठाने चाहिए। 5000 टेस्टिंग किट आज भी स्टॉक में पड़ी हैं, कई दिन से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मालदा में जहां बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, 1000 टेस्ट किट्स में एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। मिदनापुर में 1200 में एक टेस्ट हुआ है। और जहां तक जनता से इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात है, वो तो देश में ऐसा कहीं नहीं नजर आता है। पहले 3 अप्रैल के बुलेटिन तक जारी नहीं हुई। आप पश्चिम बंगाल की बुलेटिन को देखिए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, डोंट डिले इंफॉर्मेशन, मेक इट अवेलेबल टू द पीपल वेरी फास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, आपको जानकारी है समीर, कि 24 घंटे में पोर्टल के लिए कहा था। वो पोर्टल सक्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को कहा कि आप ऐसा चालू कीजिए। अब यहाँ पर एक विचित्र चीज है, यदि अगर एक डेथ कोविड की वजह से हुई या नहीं हुई जी, उसका निर्णय वो डॉक्टर नहीं करेगा जो इलाज कर रहा है। दुनिया भर में वही निर्णय करते आए हैं। उसका निर्णय एक ऑडिट टीम करेगी और वो ऑडिट टीम कब करेगी, कैसे करेगी, कुछ नहीं पता।
मैंने चीफ सेक्रेटरी अच्छा से सर, ये आग्रह भारतीय किया है, जनता पार्टी के नेता ये मेहरबानी आरोप करके लगा रहे हैं आप पश्चिम बंगाल की सरकार पर कि तबलीगी जमात के लोग जगह जगह पश्चिम बंगाल में स्टेट के कई हिस्सों में छुपकर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है, उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, उन्हें सामने लेकर नहीं आया जा रहा है। क्या आपको भी इन आरोपों में दम नजर आता है सर? देखिए समीर, मेरा सबसे बड़ा काम इस समय है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। बिल्कुल। मैंने इस दौरान बहुत व्यापक स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कम्युनिस्ट नेता हो या अन्य दल के नेता हो, उन्होंने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार जो राजनीतिक कार्ड खेल रही है उससे मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने आग्रह किया मुख्यमंत्री को अनेक बार, मेरे से संपर्क उन्होंने आज तक नहीं किया है। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तरदायित्व है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजभवन के साथ उनका लॉकडाउन क्यों है। लॉकडाउन को सफल करना चाहिए, जनता वाला लॉकडाउन। वो राजभवन के साथ अपने लॉकडाउन को सफल कर रही हैं, वो गवर्नर से लॉकडाउन कर रही हैं। पर मैंने कहा दिस इज नो टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स, दिस इज नो टाइम टू प्ले एनी कार्ड। पॉलिटिकल एंटेना को आप डिसेबल कर दीजिए और सिर्फ एक ही बात कीजिए कि पूरे देश की यूनिफाइड कमांड प्रधानमंत्री में है। और मैंने तो खास तौर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आज जी कि एक्सटेंशन का मतलब आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण होंगे। इस कसौटी को पार करने के लिए हमारे चश्मे से हम ये नहीं देख सकते कि कहां से हमें वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आप गृह मंत्रालय का वो देखेंगे पत्र, उसमें जो 4 बातें रेज की गई हैं उन सब की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है। अच्छा, आप फ्री राशन को राजनीतिक कार्यकर्ता से बंटवा रहे हैं, राजनीति का इतना घिनौना खेल खेल रहे हैं। सरकारी तंत्र से ही बंटना चाहिए था। हाउ कैन इट बी काउंटेनेस्ट? जबकि सभी राजनीतिक दलों ने मैच्योरिटी दिखाते हुए मुख्यमंत्री को पूरा समर्थन दिया है जी। तो यहाँ के हालात ये हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल बिल्कुल भय की स्थिति में हैं। एक के बाद एक हॉस्पिटल की हालत खराब हो रही है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर बीइंग क्वारंटीन्ड और किसी भी हॉस्पिटल में कोई डेथ है तो उनको इतनी सख्त हिदायत है कि कोई जानकारी शेयर न करें। इससे ये लग रहा है और ये इंप्रेशन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि द स्टेट इज नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यदि ये भावना जाती है तो धनखड़ साहब, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात आपने और कही कि जब से ये कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैला है और पश्चिम बंगाल भी उसका हिस्सा बना, तब से मुख्यमंत्री से आपकी कोई बातचीत ही नहीं हो रही, मुख्यमंत्री आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रही, यानी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। नहीं समीर, मैंने अथक प्रयास किए हैं। आई वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू ब्रीफ मी। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जी। चीफ सेक्रेटरी पहली बार आया, कारण मैंने बड़े प्रयास किए, पर इस संकट की घड़ी में मैं कोई परसेप्शन नहीं देना चाहता। आई विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट ने मुझे आज तक एक चिट्ठी तक नहीं दी है कि हमारा संकट क्या है। हर दिन एक ही रट लगाना, एक ही कार्ड खेलना जनता के मनोबल को नीचे करता है। मेरा यह साफ कहना है, जब फिगर्स के बारे में आप बात की, एक एक्सपर्ट कमेटी, सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिगर ऑफ डेथ देती है 7। उसके आधे घंटे के अंदर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस फिगर को ले आते हैं 3। ऐसी हालत आपने कहीं देखी है? रोज बुलेटिन जारी होनी चाहिए। 1 अप्रैल को बुलेटिन नहीं, 2 अप्रैल को बुलेटिन नहीं, 3 अप्रैल को बुलेटिन नहीं। फिर उसके बाद बुलेटिन जारी होती है, कहते हैं जारी होगी 6 बजे, होती है रात को 12 बजे। दीज आर दी एफर्ट्स एंड इसका क्या है कि दे आर काउंटर प्रोडक्टिव। ये रिप्रेसिव मेजर्स नहीं हो सकते। मीडिया के ऊपर भी यहां सबसे ज्यादा प्रेशर है। मीडिया यहां स्ट्रेस्ड है। मीडिया यहां ड्यू डिलिजेंस के बाद कोई फिगर नहीं दे सकता। मैं ये मानकर चलता हूं जी, कोरोना किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी रीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये विश्व पर संकट आया है। भारत भाग्यशाली है कि यहां पर प्रधानमंत्री ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देते हुए सबको साथ लेकर सही समय पर सही कदम उठाए।
जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, जनता ने उस कर्फ्यू को गले लगा लिया और हमारा लॉकडाउन एक तरीके से शुरू हो गया जी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने सही तरीके से कहा उन लोगों को साधुवाद का पात्र बनाना चाहिए जो हमारे लिए एक्सपोज हो रहे हैं। और फिर 5 अप्रैल को जिन लोगों ने दिए जलाए उनको आप नोटिस जारी करते हो, और आप नोटिस जारी करते हो कि 24 घंटे से कम समय के अंदर आप दीजिए जवाब। नहीं सर, धनखड़ साहब, तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? अब ये जो धार्मिक आयोजन की इजाजत दी गई है, आप भी इन आरोपों को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुआ क्या? दरअसल जब इजाजत मिली तो मंडियों में भी हमने देखा सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। दरअसल तो हो यही रहा है ना कि इन्हीं की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है जी, ये देश के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। निजामुद्दीन की एक घटना ने पूरे देश के तंत्र को बिगाड़ कर रख दिया। आपने देखा होगा कितनी भयानक स्थिति हुई है, कैसे इसका कास्केडिंग इम्पैक्ट हुआ है। ऐसे पोजीशन के अंदर मैं यही आग्रह करूंगा, किसी को लेफ्ट राइट और सेंटर नहीं देखना चाहिए। आई एम टोटली विद द स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर विद द स्टेट गवर्नमेंट। आई अपील टू द चीफ मिनिस्टर, she should contact me immediately। कॉन्स्टिट्यूशन की भावना भी यह है, मेरे साथ लॉकडाउन को खत्म कीजिए। मैं जानकारी मांगता हूं, मुझे जल्दी मिलनी चाहिए और जनता का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। और जहां भी ऐसा हुआ है क्या धनखड़ साहब, आपके ऐसा हुआ है कि आपने किसी जानकारी की डिमांड की हो सरकार से और फिर भी वो आप तक ना पहुंची हो? मैंने अनेकानेक की हैं। अच्छा, अनेकानेक की। पहली बार मेरे अथक प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी 8 अप्रैल को मेरे से मिलने आए। ठीक है, मैंने उनको भयानक स्थिति का विवरण किया। उन्होंने कहा आपको ये जानकारी कहां से मिलती है? आई टोल्ड हिम डोंट बी जजमेंटल अबाउट मी, वी आर इन द सेम बोट। हमें कंधे से कंधा लगाकर इस विकट घड़ी में इस चुनौती को फेस करने के लिए, इस कसौटी को पार करने के लिए दुनिया के सामने एक ही रास्ता है, 100% सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें कोई भी लीकेज होगी वो बहुत भयानक होगी। अब सरकार को सक्रिय होना चाहिए। रिलीजियस कांग्रीगेशन होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड लायबल अबाउट इट। जी, तुरंत मैसेज आएगा। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब माइग्रेंट वर्कर्स का मामला आया, कैसे आईएएस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी। संकेत नहीं जाएगा, यहां संकेत बिल्कुल नहीं जा रहा है। यहां राजनीतिक टोपी जो है, द पॉलिटिकल हैट जी, मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी अपनी राजनीतिक टोपी को एक बार हटाकर कहीं रख दे और जब कोविड संकट से बाहर आ जाएं तो उसको निकाल कर कीजिए। ऐसा मैं तो ये मानता हूं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। इसमें सियासत से ऊपर उठकर काम होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको ये महसूस हो रहा है, आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, आप मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि एक